दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पद्यखंड पढ़ेंगे। ये पद्यखंड रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रसंग ये है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं। भीषण ये सलाह देते हैं कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, वो इनका इलाज कर सकते हैं। हनुमान जी पूरे घर सहित सुषेण वैद्य को उठा के ले आते हैं। सुषेण वैद्य बताते हैं कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसको ले आएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, लेकिन उसे सुबह से पहले लाना होगा। हनुमान जी हिमालय पर्वत पहुँचते हैं। वो जिस पहाड़ पर जिस पर्वत पे संजीवनी बूटी है उसे वो पहचान नहीं पाते हैं और पूरा पर्वत ही उठा करके चलते हैं। तो रास्ते में अयोध्या पड़ता है। अयोध्या में इस वेग से हनुमान जी जा रहे हैं कि गुप्तचर सूचना देते हैं भरत जी को, और उन्होंने हनुमान जी को एक दानव या राक्षस समझ करके उनके ऊपर बाण चला दिया और वो पर्वत सहित गिर पड़ते हैं। और जब गिरते हैं तो उनके मुख से राम राम निकलता है। और भरत जी जब उनके पास जाते हैं और कारण उनको सब पता चलता है तो वो बड़े चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे वो पहुँचेंगे हनुमान जी समय पर। तब हनुमान जी क्या कहते हैं भरत से, उसका वर्णन है। साथ ही उधर राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और वे विभिन्न प्रकार की चिंताएं और लोक लाज के भय के कारण व्यथित हो जाते हैं और सारा वातावरण शोकमय हो जाता है। तो आइए हम ये पाठ शुरू करें। इसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, अगले 10 से 15 मिनट आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसकी व्याख्या करेंगे और एक बार आपने पूरी सुन ली तो आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहौ नाथ तुरंत। तव माने तुम्हारा या आपका, प्रताप माने यश, उर माने हृदय में, राखी माने रख कर, हे प्रभु, जयहौ माने जाऊंगा, नाथ माने स्वामी, तुरंत माने अभी। हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि आपका यश, आपका प्रताप अपने हृदय में धारण करके, अपने हृदय में रख करके, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, मैं तुरंत ही लंका की ओर प्रस्थान करूंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। अस माने ऐसा, कही माने कहकर, आयसु माने आज्ञा, पाई माने पाकर, पद बंद माने चरणों की वंदना करके, चले माने चले हनुमंत। ठीक है, ऐसा कह करके भरत जी की आज्ञा पा करके, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले कहाँ? लंका की ओर। अब आगे, भरत बाहुबल शील गुण। भरत के बाहुबल, शील उनके अच्छे व्यवहार को, गुण माने उनके गुणों को, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों के प्रति, पद माने चरण, पैर, चरणों के प्रति जो उनका प्रेम है वो क्या है? अपार है। हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि भरत का जो बाहुबल है, जो उनका सद्व्यवहार है, अच्छा गुण है, और प्रभु के प्रति जो उनकी भक्ति है वो क्या है? अपार है, अर्थात उसका कोई पार नहीं है। अब मन महु जात सराहत, मन में जात सराहत, सराहना कर रहे हैं उसकी। भरत जी की मन में सराहना कर रहे हैं। कौन? पुनि पुनि, बार बार, पवन कुमार। हनुमान जी बार बार भरत जी की सराहना कर रहे हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ, उहाँ माने वहाँ, कहाँ? लंका में। राम लक्ष्मण, राम जी यानी श्री राम जी क्या है? लक्ष्मण को निहार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं।
प्रेम से देख रहे हैं, राम लक्ष्मण जी को प्रेम से देख रहे हैं। बोले वचन बोलते हैं मनुज अनुसारी, जैसा कि दुख में कोई मनुष्य बोलता है राम जी ईश्वर के अवतार, लेकिन लक्ष्मण के मुंह को देख करके, लक्ष्मण को निहार करके वचन कैसे बोल रहे हैं, वाणी कैसे बोल रहे हैं, बात कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि दुख में कोई मनुष्य बोलता है। क्या बोलते हैं? अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ। अर्धरात माने आधी राति, गई बीत गई, कपि माने हनुमान जी के लिए आया है, नहीं आयो, आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। और राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम उठाते हैं किसको? अनुज को, अपने भाई को, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। उर माने हृदय में, लायु माने लगाते हैं। राम लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। तो राम क्या कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई और हनुमान जी नहीं आए, और वो क्या करते हैं? अपने लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। सकहूं माने होता है सके ना, सकहूं माने सके न, दुखित माने दुखी, देखना, मोहि माने मुझे, काऊ माने किसी भी प्रकार ना, सकहूं न दुखित देखी मोहि काऊ। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? राम बात कर रहे हैं कि आप कभी भी मुझे किसी भी प्रकार दुखी नहीं देख सके ना। उन्होंने क्या कहा कि कभी भी आप मुझे किसी भी प्रकार, मोहि काऊ, किसी भी प्रकार दुखी नहीं देख सके। बंधु सदा, हे भाई, सदा माने हमेशा, तव माने तुम्हारा, क्या? मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा। बंधु सदा, हे भाई सदा हमेशा, तव माने तुम्हारा, मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने व्यवहार, हे भाई तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा, हमेशा मधुर रहा, हमेशा अच्छा रहा, और तुम कभी भी मुझे दुखी देख नहीं पाए, किसी भी प्रकार से मुझे दुखी नहीं देख पाए। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम हित माने मेरे लिए ना, लाग तजो माने त्याग दिया, पितु माता, किसको? पिता और माता को किसके लिए त्यागा? मेरे हित के लिए, मेरे कारण के लिए आपने माता पिता का त्याग कर दिया। सहेव माने सहा, विपिन माने जंगल में, हिम माने सर्दी, आतप माने गर्मी या धूप, अबाता माने आंधी तूफान। और क्या सहा? जंगल में आपने सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान सहा। किसके लिए सहा? मेरे लिए सहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे हित के लिए आपने माँ और पिताजी का त्याग कर दिया, और मेरे लिए जंगल में सर्दी, धूप और अंधड़ या कह सकते हैं कि तूफान, आपने सब कुछ सहा। सो अनुराग, सो माने वह, अनुराग माने प्रेम, वह प्रेम कहाँ अब भाई, अब वह प्रेम, अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि वह अनुराग, हे मेरे भाई, हे मेरे सहोदर, अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? उठो न सुनी मम मेरे बच मने वचन बिकलाई, तुम ये मेरे जो क्या है? बिकलाई माने व्याकुल, मेरे जो व्याकुल वचन हैं इनको सुन करके तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम्हारा अब वो प्रेम मेरे प्रति कहाँ है? जब तुमने मेरे लिए जंगल में सर्दी, गर्मी और तूफान सहे, मेरे लिए माता पिता का त्याग किया, तो वो अब तुम्हारा प्रेम कहाँ है? और मेरे इन व्याकुल वचनों को, व्याकुल वचनों को, व्यग्र वचनों को सुनकर भी तुम क्यों उठ नहीं रहे हो? अर्थात उठो। जो माने जो, जानते हो मैं जानता, क्या? बन माने जंगल में, बंधु बिछोहू, कि बंधु से बिछोह होगा, बंधु से, भाई से बिछड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये जानता कि जंगल में भाई से बिछड़ना पड़ेगा,
पितु वचन मानत्यो नहीं ओहु, मैं पिता का वह वचन नहीं मानता। पितु माने पिता का, वचन मानत्यो माने मानता नहीं, माने ओहु माने वह वचन, जंगल जाने का वचन मैं नहीं मानता। अगर मुझे ये पता होता कि मुझे आपसे बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता का वह वचन नहीं मानता। राम एकदम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। सुत, सुत माने पुत्र, वित्त, वित्त माने धन, नारी माने स्त्री, भवन जानते हैं घर न, मकान, परिवार माने परिवार। क्या कह रहे हैं राम? राम कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार होई जाहि जग बारहि बारह, बार बार जग में हो सकते हैं। मतलब इन्हें फिर से बार बार जग में पाया जा सकता है। किसको पाया जा सकता है? सुत को, धन को, नारी को, भवन को, परिवार को बार बार जग में पाया जा सकता है। राम के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि वो अपने भाई के लिए क्या है कह रहे हैं कि पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार ये सब बार बार पाया जा सकता है, लेकिन भाई तुम्हारे जैसा भाई नहीं पाया जा सकता। आगे लिख रहे हैं, अस विचारी जिय जागहु ताता। अस माने ऐसा, विचार माने सोच विचार, जिय माने मन में, हृदय में, जागहु किसके मन में जाग रहा है विचार? किसके? राम के। ताता, माता, ताता माने उनके भाई के प्रति। तो भाई के प्रति ऐसा विचार उनके मन में जाग रहा है। क्या? मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जगत माने संसार में भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा सहोदर भ्राता, ऐसा भाई। सहोदर माने एक समान उदर से उत्पन्न। लक्ष्मण जी समान उधर से उत्पन्न नहीं थे, बल्कि वो सुमित्रा के बेटे थे। तो कहे कि अगर सगा भाई भी होगा जो एक उधर से उत्पन्न होगा, वो भी आपके जैसा नहीं होगा। मिले न जगत सहोदर भ्राता, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि स्त्री, धन, पुत्र, भवन, परिवार ये जग में बार बार मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन आपके जैसा भाई पूरे संसार में नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जथा, जथा माने जैसे, पंख बिनु खग, चिड़िया हो कैसे, खग पक्षी हो कैसे बिना पंख के, अति दीना अत्यंत दीनहीन अवस्था में होता है। जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के अत्यंत दीनहीन अवस्था में होता है, मन बिनु फनी, और जो मणि माने मणि, बिनु माने उसके बिना, फणी माने सर्प, सर्प अपनी मणि के बिना होता है दीनहीन अवस्था में। करिबर, करिबर माने हाथी, कर कर माने सूंड, हीना, हाथी अपने सूंड के बिना होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे क्या? जैसे पक्षी बिना अपने पंख के, और सर्प बिना अपने मणि के, और हाथी बिना अपने सूंड के होता है। अस, अस माने ऐसा, मम माने मैं, मेरा जीवन, बंधु न बिनु तो ही, हे बंधु जो है ऐसा जीवन तुम्हारे बिना मेरा हो जाएगा। कैसा जीवन? जैसे पक्षी बिना पंख के, और सर्प बिना मणि के, और हाथी बिना सूंड के, जो जड़ देव जियावै मोहि। जो माने यदि, जड़ माने कठोर, देव जियावै मोहि, अगर ईश्वर तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन ऐसे ही हो जाएगा जैसे पक्षी के बिना, पक्षी पंख के बिना, और सर्प मणि के बिना, और हाथी सूंड के बिना। जइहूँ, जइहूँ माने जाऊँगा, अवध माने अयोध्या, कवन मुँह लाई, मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या जाऊँगा। क्या? नारी हेतु, नारी के लिए, प्रिय भाई गंवाई, नारी के लिए मैंने अपना प्रिय भाई गंवा दिया है। बरु अपजस, बरु अपजस, बरु माने चाहे, अपजस माने अपयस, सहत्यऊ माने कितना भी अपयस सह लेता, जगमाही संसार में कितना भी अपयस मैं सह लेता ना, लेकिन आपके बिना क्या अपयस सह लेता? कि राम कैसे हैं कि उनकी स्त्री किसी ने छीन ली,
ये अपयश, वही कहा बरु, बरु माने चाहे, अपजस अपयश सहते हूँ जगमाही, मैं संसार में अपयश सह लेता। अपयश क्या कि भगवान राम की स्त्री किसी ने छीन ली, लेकिन मैं तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर पाता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी के छिन जाने से, नारी की हानि से ये कोई विशेष क्षति नहीं। तो यहाँ उनका मतलब क्या है, भातृ प्रेम इनका ऊपर है नारी प्रेम से, और कह रहे हैं भाई के प्रति जो उनका अद्भुत प्रेम है, जो अनुराग है, वो यहाँ पे सभी प्रेम पर हावी है। और क्या कह रहे हैं कि जो भाई का प्रेम, भाई का जो बिछुड़न है वो मुझसे सहन नहीं है हो रहा। मैं नारी का बिछुड़न, नारी से जो है जो मैं बिछुड़ता वो मैं सहन कर लेता, लेकिन भाई का जो है ये बिछो मुझे सहन नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब यहाँ पे अब अपलोक माने अपयश, शोक, शोक माने दुख, सुत माने पुत्र, यहाँ लक्ष्मण जी को अपना पुत्र बोल दे रहे हैं, तोरा माने तुम्हारा। अब क्या कह रहे हैं कि अब तो ये अपयश लगेगा ही। कौन सा अपयश लगेगा कि नारी छीन ली, और आपका दुख भी रहेगा, आपका कष्ट भी रहेगा। सहाय निठुर कठोर उर मोरा, सहेगा, निठुर माने निष्ठुर, कठोर उर मैंने हृदय मोरा, अब मेरा यह कठोर हृदय ये अपयश भी सहेगा और तुम्हारा दुख भी सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज माने अपनी, जननी माने माता के, एक कुमारा तुम एक पुत्र हो, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो। तात तासु न, तात माने प्रिय, हे तात, तासु माने उसके, तुम प्राण आधारा, तुम उसके प्राणों के आधार हो। वो कह रहे कि तुम अपनी माता के वो पुत्र हो जो उसके प्राणों का आधार है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम अपनी माता का वह एक पुत्र हो जो कि उसके प्राणों का क्या है, आधार है, अर्थात आपकी माता के प्राण आप में बसते हैं। सौंपे सी मोहि, मुझे सौंपा था, तुम्हें तुमको, गही, गही माने पकड़कर, पानी माने पानी यानी पाड़ी यानी हाथ ना, तो उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था, तुम्हें मुझे सौंपा था। सब विधि हर प्रकार से, सुखद, सुखद जान करके, परम हित जान करके, परम हित मतलब तुम्हारा हित समझ करके, हर तरह से सुखद समझ करके उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में क्या किया था, सौंपा था ना। उतर काहू काह दहियों ते ही जाई, उतरु काह दहियों ते ही जाई, तो उन्हें उत्तर क्या दूंगा, न देहूँ दूंगा, ते ही माने उनको, जाई माने जा करके, मैं उन्हें जा करके उत्तर क्या दूंगा। उठी, उठी माने उठो, किन मोहि सिखावो हूँ भाई, हे भाई उठो और मुझे ये सिखाओ कि मैं उन्हें उत्तर जा करके क्या दूंगा। किन माने क्या, बहुविधि, बहुविधि माने अनेक प्रकार से, सोचत माने सोच रहे हैं, सोच विमोचन, दूसरों की सोच को, दूसरों के कष्ट को हरने वाले राम अनेक प्रकार से सोच रहे हैं लक्ष्मण को लेकर के। स्रवत, स्रवत माने बहता है, सलिल, सलिल माने जल, राजीव दल, उनके कमल जैसे नेत्रों से, लोचन माने नेत्र, तो उनके कमल जैसे नेत्रों से क्या बह रहा है, जल बह रहा है, ठीक है, आंसू बह रहा है, और दूसरों के दुख को दूर करने वाले वो अनेक प्रकार से इस दुख के विषय में सोच रहे हैं। और यहाँ पे उमा एक अखंड रखुराई, हे उमा, यहाँ पे शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि सबसे पहले राम कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तो उसका भी वहाँ पे यहाँ शंकर जी पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उमा एक, राम क्या है, अद्वितीय हैं, अखंड हैं यानी वियोग रहित हैं। कौन, रघुराई, राम क्या हैं, वियोग रहित हैं। नर गति, नर माने क्या, मनुष्य, गति माने दशा या स्थिति, भक्तों को कृपालु दिखाई, भक्तों को
क्या है, मनुष्य की क्या स्थिति होती है दुख में, वो दिखाने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इन शब्दों के अर्थ भी हमने लिख रखे हैं जो हमने आपको बताए हैं। आइए देखते हैं शिल्प सौंदर्य। तो ये क्या है, ये दोहा है। क्या है ये दोहा है। और ये क्या है, ये चौपाई है। तो दोहा चौपाई छंद हो गया पहले हम शिल्प सौंदर्य में। और दूसरा क्या है, आप हर जगह पे आप यहाँ पे अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाएंगे। पुनि पुनि एक शब्द 2 बार आया लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। और जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे बाहुबल, बाबा की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की छटा आपको मिलेगी। बहुत सारे अनुप्रास अलंकार आप मिलेंगे, आप वर्णों की आवृत्ति देखेंगे। बस आगे देखेंगे क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। जो बोल रहे हैं उसका अर्थ वही ध्वनित हो रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ ध्वनित नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। और ये यहाँ पे प्रसाद गुण है। कैसा है, प्रसाद गुण है। और ये देख रहे हैं कि वर्णनात्मक शैली है, वर्णन किया गया है, पूरी स्थिति का वर्णन किया गया है, इसलिए वर्णनात्मक शैली है। और संवाद हो रहा है राम और लक्ष्मण के बीच में, भरत और हनुमान जी के बीच में संवाद हो रहा है, तो संवादात्मक शैली है। और सरल, सहज और साहित्यिक अवधि भाषा है। कैसी है, सरल है, सहज है और साहित्यिक अवधि भाषा है। और पूरे में देखेंगे तो आपको करुणा हो रही अपने प्रिय से बिछड़ने की, तो यहाँ पे क्या है, करुण रस है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपको ये समझाने की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।